बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में ये अफसोसनाक खबर शामिल करने की खबर देने वाले खुद खबर बन गए। मेट्रो 1 न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज मीर पर कातिलाना हमला हुआ, जबकि मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने गोलियां बरसा दी। हमले में इम्तियाज मीर शदीद जख्मी हुए। सीने और चेहरे पर लगने वाली गोलियां कामयाब ऑपरेशन के बाद निकाल ली गईं, जबकि इम्तियाज मीर की हालत में बेहतरी आने लगी। डॉक्टर्स के मुताबिक इम्तियाज मीर की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, जबकि मजीद 2 गोलियां निकालने के लिए सुलह मशवरे जारी हैं। मजीद आपको बताएंगे, मुल्क के मारूफ सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज मीर पर कातिलाना हमला, गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गए। सहाफ़ी बरादरी समेत सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से वाक़े की शदीद मजम्मत की गई। हुकूमत ने फौरी तहकीकात और मुलव्विस अनासिर को कैफर किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवा दी। मेट्रो 1 न्यूज के सीनियर एंकर इम्तियाज मीर कातिलाना हमले में जख्मी हो गए। ये वाकया गुज़िश्ता रात इस वक्त पेश आया जब वो अपने दफ्तर से घर जा रहे। नामालूम मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने इन पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। फायरिंग का वाकया सऊदाबाद थाने की हदूद में पेश आया। इम्तियाज मीर को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक इन्हें 4 गोलियां लगी। सहाफी इम्तियाज मीर को चेहरे, सीने और बाजू में गोलियां लगी थी। इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद इनका ऑपरेशन किया गया। अब इनकी हालत मुस्तहकम है। वाकये के बाद सहाफी बरादरी में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। चेयरमैन कैब, चेयरमैन 5 न्यूज और मेट्रो 1 न्यूज के COO खालिद आराई, डिप्टी डायरेक्टर न्यूज सुहेल शब्बीर और ब्यूरो चीफ कराची शुजात कुरैशी समेत दीगर सहाफी मौके पर पहुंच गए। इम्तियाज मीर पर हमला आजादी सहाफत पर हमला करार दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सीनियर सहाफी पर हमले का वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। इम्तियाज मीर पर हमले की मजम्मत करते हैं। इम्तियाज मीर के इलाज के तमाम अखराजात सिंध हुकूमत उठाएगी। हुकूमत ने एक्शन लिया है और FIR भी कटेगी और जो भी कल्प्रिट होंगे उनको गिरफ्तार करेंगे। इम्तियाज मीर एक सहाफ़ी है, उनके लिए उनकी नेक तमन्नाओं के हमारी तरफ से इज़हार भी है। उनकी सेहत की भी सहूलियात जो है, सारी चीज़ें हुकूमत सिंध उसको कैटर करेगी और हम सब जो है इस अफसोसनाक घड़ी में कि उनको अभी जख्मी है और उनकी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। वजीर आला, वजीर दाखिला, सीनियर वज़रा, अपोजिशन लीडर और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने भी वाक़ये की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कहा, इम्तियाज मीर पर हमला अफसोसनाक है। हुकूमत वाक़ये की मुकम्मल तहकीकात करवा रही है और मुजरिमों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मुल्क के मारूफ सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज मीर पर कातिलाना हमला, गोलियां लगने से शदीद जख्मी। सहाफ़ी बिरादरी समेत सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से वाक़े की शदीद मजम्मत की गई। हुकूमत ने फौरी तहकीकात और मुलम्मस अनासिर को कैफर किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी करा दी। और नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। इम्तियाज मीर वो नाम जो दयानतदारी, जुर्रत और सच्चाई की अलामत है। कई दहाइयों से सहाफत के इस सफर में वो न सिर्फ सच बोलते रहे बल्कि मजलूमों की आवाज भी बने। गुज़िश्ता रात इम्तियाज मीर पर कातलाना हमला किया गया, गोलियां चली, आवाजें गूंजी और सीनियर सहाफी को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। इम्तियाज मीर इस वक्त 3 न्यूज चैनल्स पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मेट्रो 1 न्यूज पर वो आज की बात के नाम से प्रोग्राम कर रहे हैं, जबकि चैनल 5 में द ग्लोबल लेंस के जरिए आलमी मंजरनामे पर तज्जिया पेश कर रहे हैं और आवाज न्यूज पर सिंधी जुबान में जवाब खप्पे के नाम से प्रोग्राम करके अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इन्हें न सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया भर में सहाफती खिदमात में कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है, लेकिन आज वही सहाफी अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ये हमला महज एक वाकया नहीं, आजादी सहाफत पर खुला वार है, जो सवाल उठा रहा है कि क्या पाकिस्तान में सच बोलना जुर्म है? क्या हुकूमत सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ दे पाएगी जो दिन रात अवाम को सच दिखाने की जंग लड़ रहे हैं? इम्तियाज मीर पर हमला सिर्फ एक फर्द पर हमला नहीं, पूरी सहाफत पर हमला है।
आज सहाफी बरादरी इनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं और ये सवाल पूछ रही है कि क्या सच बोलने वालों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा या ये खामोशियाँ और बढ़ेंगी। मेट्रो वन न्यूज़ के एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर पर कातिलाना हमले के बाद तिब्बी इमदाद के लिए निजी अस्पताल में सर्जरी के बाद ICU में शिफ्ट कर दिया गया। अहले खाना के मुताबिक वाक़या टारगेट किलिंग का है। इम्तियाज़ मीर को 4 गोलियां लगी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ मुज़म्मिल यासीन से। जी मुज़म्मिल यासीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए जी, मेट्रो वन न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन है, उनके ऊपर गुज़िश्ता रात जो है कातिलाना हमला हुआ। उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर पुलिस की जानिब से तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया। इम्तियाज़ मीर को जो है तिब्बी इमदाद के लिए निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। इम्तियाज़ मीर की जो हालत है वो सर्जरी के बाद अब खतरे से बाहर बताई जाएगी। डॉक्टरों की जानिब से बताया गया है कि 3 दिन उनको मुकम्मल रेस्ट के लिए कहा गया। इसके साथ साथ सियासी हों या साफ़ी बरादरी के लोग हों, इम्तियाज़ मीर की खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए निजी अस्पताल में आ रहे हैं। शर्जील मेमन के साहबजादे रावल शर्जील भी आए थे यहाँ पे। सैयद कुमैल हैदर शाह जो नासिर हुसैन शाह के फ़र्जंद वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध के मामलों खुसूसी हैं बराए अक़लियती उमूर डॉक्टर लालचंद अकरानी, वो भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी इम्तियाज़ मीर की खैरियत दरियाफ़्त की और मीडिया से बातचीत करते हुए जितने भी लोगों ने यहाँ पे विज़िट किया उनको यही कहना था कि जो भी लोग इस चीज़ के पीछे मुलविस उनके खिलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन लोगों को गिरफ़्तार करके कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल यासीन, हमें आगाह कर रहे थे। और अब बात करें कि मेट्रो वन न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर पर कातिलाना हमला क्यों हुआ, किसने गोलियां मारी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। इब्तिदाई तफ्तीशी रिपोर्ट मेट्रो वन न्यूज़ ने हासिल कर ली, जबकि मोटरसाइकिल पर 2 मुल्जिमान ने फायरिंग की है। फायरिंग के बाद मुल्जिमान मौके से बाआसानी फरार हो गए, जबकि पुलिस की CCTV फुटेजेस हासिल करने की कोशिशें जारी हैं। आपको बताते चलें कि मेट्रो वन न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर पर कातिलाना हमला क्यों हुआ, किसने गोलियां मारी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी, जबकि इब्तिदाई तफ्तीश रिपोर्ट मेट्रो वन न्यूज़ ने हासिल कर ली। मोटरसाइकिल पर 2 मुल्जिमान ने फायरिंग की और फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस की CCTV फुटेजेस हासिल करने की कोशिशें इस वक्त भी जारी हैं। दूसरी जानिब मेट्रो वन न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर पर कातिलाना हमले को 12 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया, मगर ताहाल केस में कोई पेशरफ्त सामने न आ सकी। पुलिस ना ही CCTV फुटेज हासिल कर सकी और ना ही वाक़े की कोई वजूहात या फिर मुल्ज़िमान का तयन किया जा सका। इम्तियाज़ को दफ्तर से घर जाते हुए निशाना बनाया गया। किस तरह से फायरिंग की गई, तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। बिल्कुल, गुज़िश्ता रात काला बोर्ड के मकाम पर मेट्रो वन न्यूज़ के सीनियर एंकर इम्तियाज़ मीर को जो है वो मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग का निशाना बनाया गया और अंधाधुंध फायरिंग उनकी गाड़ी पर उस वक्त की गई जब वो अपने दफ्तरी फ़राइज़ सर अंजाम देने के बाद अपने घर की जानिब जा रहे थे। इस गाड़ी में जिसमें मैं मौजूद हूँ, इस गाड़ी के अंदर उनके भाई भी मौजूद थे और इसी जगह पर उनके भाई मौजूद थे और वो गाड़ी को जो है वो चला रहे थे। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएँ तो हम आपको गाड़ी की हालत दिखाएँगे, किस तरह अंधाधुंध फायरिंग जो है वो मुल्जिमान की जानिब से की गई है और ये इम्तियाज़ मीर की गाड़ी को किस तरह से जो है वो निशाना बनाया गया है। 4 से 4 गोलियां बताई जा रही हैं जो इम्तियाज़ मीर को लगी हैं। एक उनके बाजू पर लगी है और 2 गोलियां उनके सीने पर लगी हैं और एक गोली जो है वो उनके चेहरे पर लगी है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएँ तो ये गाड़ी की फ्रंट साइड है, जहाँ पर यहाँ पर जो है वो एक गोली दागी गई है जो कि क्रॉस करते हुए इस जगह से जो है वो निकली है और यहाँ से आकर इम्तियाज़ मीर को जो है उस गोली ने सीने पर जो है वो हिट किया है। शीशे की अगर हम आपको हालत दिखाएं तो ये देखा जा सकता है कि गाड़ी के साइड से जो है वो लेफ्ट साइड से जो है वो अंधाधुंध फायरिंग की गई है और एक गोली का निशान ये देखा जा सकता है और दूसरी गोली यहाँ पर फायर की गई है जो कि इम्तियाज़ मीर के चेहरे पर जाकर लगी है। यहाँ पर खून के निशान भी अगर मेरे कैमरामैन मंसूर नसीर आपको दिखाएँ तो जब शदीद ज़ख्मी हो गए इम्तियाज़ मीर गोली लगने के नतीजे में, तो जो उनका खून गाड़ी के अंदर बह गया वो इस जो है वो गाड़ी के ऊपर लगा हुआ नज़र आ
जा सकता है। यहाँ पर भी अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये वो मकाम है, ये वो सीट है जहाँ पर सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर मौजूद थे और अपने भाई के साथ घर की जानिब जा रहे थे। और इस जगह पर जो है वो उन्हें बाकायदा तौर पर ऐसे नज़र आता है, जो मनाजिर हम देख रहे हैं कि खसूसी तौर पर इम्तियाज़ मीर को ही फायरिंग का निशाना बनाया गया, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर उनके भाई मौजूद थे। उस तरफ से फायरिंग नहीं की गई है, बल्कि इस तरफ से फायरिंग की गई है जहाँ पर इम्तियाज़ मीर खुद मौजूद थे। ये देखा जा सकता है क्योंकि कराची की जो आवाम है उनकी तर्जुमानी इम्तियाज़ मीर करते थे, और ये कलम जो वो अपने साथ रखते थे, वो कलम जो है इनका गाड़ी में पड़ा हुआ देखा जा सकता है। ये खून के निशानात हैं जो वाज़े तौर पर गाड़ी के अंदर जो है वो देखे जा सकते हैं। खून के निशानात जो है इस तरफ से भी जो है वो मौजूद हैं जहाँ इम्तियाज़ मीर मौजूद थे, और यहाँ जब उनको गोली लगी तो जैसे उनका खून जो है वो गिरा, और यहाँ पर ये तमाम तर जो है वो मनाजिर देखे जा सकते हैं। जो तफ्तीशी हुकाम है उनका ये बताना है, जो इब्तदाई तौर पर हमारी SSP कोरंगी तारिक नवाज़ से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि जब क्राइम सीन यूनिट और सऊदाबाद पुलिस उस मकाम पर पहुंची और जब तहकीकात शुरू की गई तो दो जो है वो 9mm पिस्तौल के खोल जो है वो इस गाड़ी के अंदर से बरामद हुए हैं। जो ऐनी शाहिदीन से पुलिस की जानिब से उनके भी बयानात लिए गए हैं, मुख्तलिफ बयानात जो है वो ऐनी शाहिदीन की जानिब से दिए गए हैं। ताहम जिस जगह पर यह वाक़या रिपोर्ट हुआ है उस मकाम पर बताया जा रहा है कि करीब ही एक रेस्टोरेंट था और सेफ सिटी के कैमरे भी मौजूद है। जो तफ्तीशी हुकाम है वो वहाँ से CCTV फुटेज भी जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जो है वो की जा रही है, मगर इब्तदाई तौर पर जो अब तक की इतलात हैं ये वाक़या जो है वो टारगेटेड नज़र आता है। मुख्तलिफ वजूहात जो है वो पुलिस की जानिब से सामने आ रही है और उन मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही है। बताया जा रहा है कि सिंध में उनका किसी ज़मीन के मामले पर भी किसी एक जो है फरीक पार्टी के साथ तनाज़ा था, मगर जो हम गाड़ी की हालत देख रहे हैं जिस तरह से उनको निशाना बनाया गया है तो नज़र यही आता है कि इम्तियाज़ मीर को जो है वो टारगेट किया गया है। ये कोई ज़ाती दुश्मनी का वाक़या जो है वो नहीं नज़र आता है। जो SSP कोरंगी हैं तारिक नवाज़, उनका ये कहना है कि 5 से 6 वजूहात जो है वो सामने आई हैं। जो इनकी सिंध में ज़मीन का तनाज़ा एक फ़र्द के साथ चल रहा था उस पहलू को भी देखा जा रहा है, और इसके साथ साथ जो इम्तियाज़ मीर सीनियर एंकर थे मेट्रो 1 न्यूज़ के, ये फ़लस्तीन और इसराइल की जो जंगी हालात थे उनकी कवरेज के लिए भी जो है वहाँ पर गए थे, जिसके बाद मुख्तलिफ जो लोग हैं उनकी जानिब से इनके खिलाफ व्लॉगिंग भी की जा रही थी। तो एक ये पहलू भी है जिसको पुलिस जो है वो अपने तरीक़ेकार से जो है वो देख रही है। अगर हम गाड़ी की आपको दिखाएं हालत, तो यहाँ पर जो है वो इम्तियाज़ मीर के भाई मौजूद थे। इस तरफ से कहीं पर भी जो है वो गोली के निशानात जो है वो देखने में नज़र नहीं आ रहे हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि जो भी मोटरसाइकिल सवार ये मुलजमान थे उनकी जानिब से खसूसी जो है वो इम्तियाज़ मीर को ही फायरिंग का निशाना बनाया गया और उन्हीं पर ही अंधाधुंध जो है वो फायर दागे गए हैं। 4 गोलियां इम्तियाज़ मीर को लगी हैं, एक गोली उनके बाजू पर लगी है जो कि उनको हिट होते हुए उनके भाई को जाकर लगी है और उस अफसोसनाक वाक़ये में उनके भाई भी ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी गोली उनके चेहरे पर लगी है जो कि एक तरफ से हिट होने के बाद दूसरी जानिब से जो है वो बाहर निकली है। 2 गोलियाँ जो है वो उनके सीने पर लगी हैं जिससे वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। रात गए उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था और अस्पताल मुंतकली के बाद उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक होने के बाइस उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। बाद जो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स की जानिब से उनका ऑपरेशन किया गया है। अब उनकी हालत ख़तरे से बाहर तो बताई जा रही है, मगर ये कहा जा रहा है कि 2 गोलियां इस वक्त भी उनके सीने के पास मौजूद हैं। स्टेबिलिटी होने के बाद इस हवाले से डॉक्टर्स फैसला कर सकेंगे आगे ये गोलियां निकालनी है या नहीं निकालनी है। अलबत्ता जो 2 मज़ीद गोलियां उनको दागी गई थी वो डॉक्टर्स की जानिब से निकाल ली गई हैं। इस वक्त उन्हें ICU में मुंतकिल किया गया है। हालत उनकी ख़तरे से बाहर बताई जा रही है, मगर जो मौलिजीन हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 48 घंटे जो है वो इम्तियाज़ मीर की सेहत के हवाले से अहम है। जो DIG ई जून है डॉक्टर फ़ारूक लंजार, सुबह के औकात में वो भी जो है वो निजी अस्पताल पहुँचे थे। इम्तियाज़ मीर से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उनसे भी इस वाक़ये की तमाम तर तफसीलात जो है वो ली हैं। SSP कोरंगी तारिक नवाज़ रात गए जयवगुआ पर भी पहुँचे थे और उसके बाद 2 मरतबा उनकी निजी अस्पताल में जो है वो आमद हुई, क्योंकि उस वक़्त इम्तियाज़ मीर की हालत इस काबिल नहीं थी कि पुलिस उनसे बात कर सकती। तो SSP ने उनकी सेहत दरियाफ़्त की और ये कहा कि मुख्तलिफ पहलुओं से पुलिस इस तमाम तर वाक़ये को जो है वो देख रही है। और ये भी कहा जा रहा है जो सिंध के वज़ीर दाखिला हैं ज़ियाउल हसन लंजार, उनकी जानिब से भी जो है वो इस वाक़ये का नोटिस लिया गया है। जो वज़ीर आला सिंध है मुराद अली शाह, उन्होंने भी इस वाक़ये का नोटिस लिया है और शर्जील इनाम मेमन जो सीनियर वज़ीर हैं सिंध हुकूमत के, उन्होंने भी जो है यकीन दहानी कराई है कि जो भी मुलजिमान इस वाक़ये में मुलविस हैं उन्हें हर सूरत जो है वो गिरफ़्तार किया जाएगा। ताहम ये तमाम तर नोटिस के बाद अब तक जो हम सूरत हाल देख रहे हैं तो पुलिस इस तमाम तर जो है वो सूरत हाल पर वही रिवायती हरबे जो है इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि रात गए ये तकरीबन
11 बजे के करीब वाकया रिपोर्ट किया गया था और अब तक अगर हम मुतलका पुलिस की बात करें तो कोई सीसीटीवी फुटेज जो है वो हासिल नहीं की जा सकी है। जो ये एक बयान दिया जा रहा था कि मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान थे जिन्होंने इम्तियाज़ मीर को निशाना बनाया, ये इब्तदाई बयान जो मौके पर एनी शाहिद कमसिन बच्चा था उसकी जानिब से पुलिस को दिया गया था कि एक मोटरसाइकिल पर जो है वो खातून भी पीछे सवार थी और 2 मोटरसाइकिलों पर सवार ये मुलजमान बताए जा रहे थे। तहम अब तक कोई सीसीटीवी फुटेज पुलिस हासिल नहीं कर सकी है। ये एक अफसोसनाक अमल है कि एक सीनियर एंकर पर्सन जो मेट्रो वन न्यूज़ के थे, जो कराची की आवाम की तर्जुमानी करते थे, अगर उनके साथ ये वाकया रिपोर्ट हुआ है और उसके बाद अब तक पुलिस जो है वो 12 घंटे गुजर जाने के बाद सीसीटीवी फुटेज हासिल नहीं कर सकी है, तो आम शहरी जो कराची की सड़कों पर मारे जाते हैं उनके केसेस को पुलिस किस तरह हल करती होगी। एक हाई प्रोफाइल केस होने के बावजूद जिस पर वज़ीर आला सिंध की जानिब से नोटिस लिया गया है और जो वज़ीर दाखिला सिंध है ज़ियाउल हसन लंजार, उनकी जानिब से भी नोटिस लिया गया है। मुख्तलिफ सियासी जमातें भी जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल पर जो है हुकूमत सिंध को तनकीद का निशाना बना रही हैं कि एक सीनियर एंकर को फायरिंग का निशाना बनाया गया, मगर अब तक पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं सकी है, कोई हिंट हासिल नहीं कर सकी है कि आए कि ये वाकया है क्या और किन मुलजिमान ने इन्हें जो है वो टारगेट किया है और क्यों इन्हें जो है वो फायरिंग का निशाना बनाया गया है। अब तक 12 घंटे गुजर जाने के बावजूद किसी किस्म की कोई पेशरफ जो है वो केस में सामने नहीं आ सकी है और जो मुतलका पुलिस हुकाम है उनसे जब हमारी बात हो रही है तो वो यही कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है, मगर 12 घंटे गुजर जाने के बावजूद अब तक केस में कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। जी, यूनुस हमें आगाह कर रहे थे। एक बार फिर बात कर लेते हैं कि मेट्रो वन न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर पर कातिलाना हमला क्यों हुआ, किसने गोलियां मारी। पुलिस ने तहकीकात बाकायदा तौर पर शुरू कर दी है, जबकि इब्तिदाई तफ्तीशी रिपोर्ट मेट्रो वन न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मोटरसाइकिल पर 2 मुलजिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जबकि पुलिस की जानिब से सीसीटीवी फुटेजेस हासिल करने की कोशिशें इस वक्त भी जारी हैं। आपको बताएं कि मेट्रो वन न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर पर कातिलाना हमला हुआ है गुज़िश्ता शब, जबकि गोलियां उनको मारी गई हैं, जिसके नतीजे में वो बेइंतहा जख्मी हो चुके हैं, इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जबकि पुलिस की जानिब से तहकीकात बाकायदा तौर पर शुरू कर दी गई है। इब्तिदाई तफ्तीशी रिपोर्ट मेट्रो वन न्यूज़ ने भी हासिल कर ली है, जबकि मोटरसाइकिल पर 2 मुलजिमान ने फायरिंग की है और फायरिंग के बाद मुलजिमान मौके से बाआसानी फरार हो चुके हैं। पुलिस की जानिब से सीसीटीवी फुटेजेस हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं, जबकि आपको बताते चलें कि खबर देने वाले खुद खबर बन चुके हैं। मेट्रो वन न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर पर कातिलाना हमला हुआ है। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने गोलियां बरसा दी हैं, जबकि हमले में इम्तियाज़ मीर शदीद जख्मी हो चुके थे। सीने और चेहरे पर लगने वाली गोलियां कामयाब ऑपरेशन के बाद निकाल ली गई, जबकि इम्तियाज़ मीर की हालत में बेहतरी आने लगी है। डॉक्टर्स का कहना है कि इम्तियाज़ मीर की हालत खतरे से बाहर है। मजीद 2 गोलियां निकालने के लिए सुलह मशवरे जारी हैं, जबकि मेट्रो वन न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर पर कातिलाना हमला गुज़िश्ता शब हुआ और गोलियां उनको मारी गई हैं, जबकि फायरिंग करने वाले मुलजिमान वहां से बाआसानी फरार हो गए और पुलिस की जानिब से इस वक्त भी सीसीटीवी फुटेजेस हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। कराची के इलाके मलिर काला बोर्ड के करीब इम्तियाज़ मीर पर कातिलाना हुआ है हमला, जबकि इम्तियाज़ मीर के मेट्रो वन न्यूज़ से निकलते ही सीसीटीवी फुटेजेस भी मंजरे आम पर आ चुकी हैं। इसी हवाले से कुछ मजीद बात कर लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नज़ीर से। काशिफ नज़ीर, अपडेट कीजिएगा। जाहिर है एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है, अफसोसनाक वाकया हुआ है, मजीद पुलिस की जानिब से तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है? पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस अफसोसनाक सानिया कि हम सब मुतासिर हैं, क्योंकि इम्तियाज़ मीर हमारे चैनल का एक असासा है और अल्लाह ने उसने जिंदगी दी है, दूसरी जिंदगी दी है, जिसके बाद इस वक्त उनकी कंडीशन मैं अपने व्यूअर्स को भी बताऊं कि काफी स्टेबल है और उनको बैंड से भी हटाया जा चुका है। गुज़िश्ता रात जिस वक्त उन पर फायरिंग का वाकया पेश आया उस वक्त जो है वो उनकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। डॉक्टर्स की जानिब से जो है वो बहुत कोशिश की गई, जिसके बाद अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। इस अफसोसनाक वाकये में अगर हम बात करें पुलिस के रोल की, तो पुलिस ने रोल अपना रात तक भरपूर अदा किया। पुलिस ने मौका मुआयना किया, मौका मुआयना की सीसीटीवी फुटेजेस की कलेक्शन की। फुटेजेस कलेक्शन करने के बाद जाए वक़्वा से 9mm के 2 खौल भी बरामद किए, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इम्तियाज़ मीर के जिस्म में 4 गोलियां लगी हैं, जो डॉक्टर्स की जानिब से बताया गया। 2 खौल ताहाल अब तक पुलिस को नहीं मिल पाए हैं। पुलिस ने जो इम्तियाज़ मीर की गाड़ी थी जिसमें उनके साथ उनके बड़े भाई सवार थे और वही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, पुलिस ने उस गाड़ी को अपनी तहवील में लिया हुआ है और
क्राइम सीन यूनिट को उस तमाम तक जो है वो गाड़ी का सर्वे करवाया है और उससे तफ्तीश की जा रही है कि फायरिंग करने वाले की डायरेक्शन क्या थी। इस वजह से गाड़ी अब तक पुलिस की तहवील में है। ऑफिस के जब वो तकरीबन 11 बजे के लगभग ऑफिस से निकले हैं इम्तियाज मीर, उस वक्त उनको सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि वो अपने बड़े भाई के हमरा ऑफिस से निकले हैं और ऑफिस से निकलने के बाद रूटीन के मुताबिक उन्होंने अपना रूट लिया है। रूट लेने के बाद वो ऑफिस से जब निकले हैं तो चूंकि मशरिक सेंटर पर हमारा ऑफिस वाक़या है, तो उसके बाद नेशनल स्टेडियम से होते हुए शारे फैसल में पहुंचे हैं। शारे फैसल से होते हुए जिस वक्त मलिर काला बोर्ड पर पहुंचे हैं तो उसी दौरान जो पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया, बताया गया कि एक तरफ इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था और शहर में फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। इसी फायरिंग की आड़ में जो है वो मुल्जिमान ने इम्तियाज मीर को फायरिंग का निशाना बनाया, जो इलाके पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर क्विक रिस्पॉन्स नहीं दिया जा सका। उसकी सबसे बड़ी वजह ये सामने आई है कि चूंकि अचानक से शहर में फायरिंग हुई तो तमाम लोग किसी को इस तरह से तमाम लोगों ने लिया है कि फायरिंग शायद हवाई है, लेकिन वो अफसोसनाक फायरिंग का वाकया था, हवाई फायरिंग नहीं थी। तमाम गोलियां हमारे सीनियर एंकर इम्तियाज मीर पर दागी जा रही थी। शदीद जख्मी हालत में उन्हें पहले किसी और हॉस्पिटल मलिर के निजी हॉस्पिटल लेकर ले जाया गया, चूंकि उनके भाई साथ थे और उनके भाई को भी नेक पे एक गोली लगी थी। जख्मी हालत में उनके भाई पहले उन्हें हतिया अस्पताल लेके गए, मलिर का जो निजी अस्पताल है वहां पर उन्हें इनिशियल तिब्बी इमदाद दी गई। उसके बाद फौरी तौर पर जो है वो उन्हें कराची के बड़े अस्पताल शिफ्ट किया गया। इस वक्त अब वो वहीं पर है और उनकी हालत खतरे से इस वक्त बाहर है। अब तक बात करी जाए तो पुलिस की जानिब से चूंकि मुकदमे का इंदराज पुलिस की जानिब से अब तक इसलिए नहीं किया गया कि वाकई के जब तक एक्यूरेट पहलू पे नहीं पहुंच सकते उस वक्त तक मुकदमे का इंदराज पुलिस की जानिब से हमारी भी कोशिश है कि पुलिस को फौरी तौर पर मुकदमे के लिए ना लाया जा सके। रूट मैप के ऊपर पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। पुलिस की टीमें आज तकरीबन सुबह 2 बजे से ही रूट मैप के ऊपर काम करना शुरू कर चुकी थी और जो उनका रूट मैप बनाया गया है उस रूट मैप के हिसाब से सीसीटीवी की कलेक्शन की जा रही है। सीसीटीवी जो कलेक्ट की जा रही है जिस जिन रूट्स के ऊपर से वो गए उस वक्त की भी की जा रही है और उससे पहले की भी की जा रही है। चूंकि इम्तियाज मीर के ऊपर जो फायरिंग का वाकया है इसकी तहकीकात की अगर बात की जाए तो इम्तियाज मीर जुम्मा, हफ्ता, इतवार इन 3 दिन में मेट्रो टीवी के ऑफिस आया करते थे, तो तीनों दिन की कलेक्शन की जा रही है ताकि इनकी रैकी करने वाले मुल्जिमान थे जिनकी जानिब से जो है ये फायरिंग की गई है, पहले वो घात लगाए रैकी करते रहे हैं। इसी तरीके से मौके तक पहुंचा जा रहा है कि मुल्जिमान ने कब कहां पहुंच के इन पे रैकी की है और जैसे ही ये मलिर काला बोर्ड के करीब पहुंचे हैं मौका देखते ही फौरी तौर पर इन पे गोलियां दागी गई हैं, फायरिंग की गई है। जो इनके भाई हैं उनकी जानिब से बताया गया कि 2 तरफा फायरिंग हुई है, लेकिन अब तक जो पुलिस को शवाहिद मिले हैं वो ये मिले हैं कि फायरिंग का वाकया गाड़ी की एक जानिब से हुआ है। ठीक है। अच्छा काशिफ नज़ीर, आपसे हम जानना चाहेंगे, पुलिस की जानिब से 4 से 5 चीज़ों की निशानदही की गई है कि कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन वजूहात की बिना पर इनको फायरिंग का निशाना बनाया गया। उसमें ज़ाती दुश्मनी भी नज़र आती है और उनके जो ज़मीनों का मामला है उस पर भी, लेकिन उनके भाई उनके हमराह मौजूद थे। जाहिर है अभी इम्तियाज़ मीर इस कंडीशन में नहीं होंगे कि बयान दे सके, लेकिन उनके भाई कुछ ज़ख्मी हुए हैं। क्या वो बयान देने की कंडीशन में है? आया कि वाकई ये ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है? बिल्कुल, उनके भाई की जानिब से इस चीज का जरूर क्लेम किया जा रहा है कि जाती दुश्मनी का शाखसाना है, लेकिन पुलिस का जो जाविया है वो 4 जो है वो अलग अलग डेस्टिनेशन हैं। पुलिस की जानिब से 4 अलग अलग डेस्टिनेशन पे काम किया जा रहा है। SSP कोरंगी तारिक नवाज खुद जो है वो इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। मेरी उनसे अब से कुछ देर कबल भी बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि 4 अलग अलग जाविये हैं और पुलिस ने तकरीबन 2 टीमें तश्कील दी हैं जो इस वाक़े की तहकीकात कर रही हैं। एक टीम वो है जो ऑपरेशन की टीम है और एक टीम वो है जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है। उन दोनों टीमों को DSP और SSP खुद लीड कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि दोनों टीमें जो हैं वो अलग अलग जाविये से तहकीकात कर रही हैं। 4 पहलू दे दिए गए हैं जिनमें से एक पहलू क्लियर कट है जिसमें उनके भाई बता रहे हैं कि जो उनकी जाती रंजिश हो सकती है, लेकिन पुलिस की जानिब से जाती रंजिश के अलावा बाकी दीगर जो 3 पहलू हैं उनको फोकस किया जा रहा है, क्योंकि एक सहाफी के ऊपर इस तरह से फायरिंग होना, इस तरह से हमला होना वो एक बिल्कुल सवालिया निशान है। काशिफ नज़ीर, आपसे जानना चाहेंगे क्या इम्तियाज मीर को कभी इससे कबल भी कोई थ्रेट्स मिलते रहे हैं?
अगर इम्तियाज मीर को इससे कबल थ्रेड की बात की जाए तो चूंकि इनका ताल्लुक जैकबाबाद से है और जैकबाबाद में इनको इससे कबल भी थ्रेड मिलते रहे हैं और इनकी जैकबाबाद में एक गिरोह है जिससे इनकी दुश्मनी रही है। उस गिरोह से जो है वो जो इतलात मौसूल हुई हैं अब तक, क्योंकि इम्तियाज मीर खुद जब तक होश में नहीं आते और उनकी जानिब से क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं सामने आता तो उस वक्त तक कहना मुश्किल होगा, लेकिन उस गिरोह से जो इतलात मौसूल हुई हैं उस गिरोह से इनके मुज़ाकरात हो चुके थे, जिस गिरोह से इनकी जो है वो जाती रंजिश चल रही थी। लेकिन मुज़ाकरात होने के बाद भी इस तरह का वाकया होना ये एक सवालिया निशान है। उनके भाई की जानिब से तो क्लियर कट स्टेटमेंट सामने आया, चूंकि उनके भाई उनके साथ थे जिस वक्त फायरिंग पर उनके भाई को भी गोली लगी और उनको भी जो है वो गोली लगी, तो इस वक्त उनके भाई की जानिब से जरूर बताया गया कि वाकया जाती रंजिश है। अच्छा काशिफ, ये बताइएगा कि पुलिस की जानिब से अब तक तफ्तीशी रिपोर्ट जारी क्यों नहीं की गई? पुलिस की जानिब से तफ्तीशी रिपोर्ट ताहाल अब तक इसलिए जारी नहीं की गई है क्योंकि जो मेन सीसीटीवी कैमरे हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वहां तक पुलिस की एक्सेस हो चुकी है और पुलिस उस पे जो है वो तहकीकात कर रही है। एक पहले जो है वो इतलात आई थी, जो एनी शाहिदीन थे मौके पर, उनकी जानिब से बताया गया था कि फायरिंग करने वाले में एक खातून और उनके साथ एक मर्द और बच्चा भी था, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी देखने के बाद इस मामले को क्लियर कर दिया है कि इस वाकये में खातून और बच्चे वाला एलिमेंट कोई भी नहीं है। बाकायदा मोटरसाइकिल पर सवार होकर मुसल्लह अफराद आए हैं और वो इनकी प्रॉपर रेकी करते रहे हैं और आने के बाद उन्होंने इन पे फायरिंग दाग दी है। इसी तरीके से पुलिस सिर्फ और सिर्फ इस जाविये से तहकीकात कर रही है और कोशिश कर रही है कि वो किस डायरेक्शन से मुल्जिमान कहाँ पहुंचे हैं, उनकी मोटरसाइकिल कौन सी थी, उनकी शनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसी तरीके से उन मुल्जिमान तक पहुंचा जा सके। एक्यूरेट मुल्जिमान जब हाथ आएंगे, जब पुलिस की तहवील में आएंगे तो फिर तहकीकात आगे जरूर बढ़ेगी जब मुल्जिमान पुलिस की तहवील में आ जाएंगे और उनकी शनाख्त हो सकेगी। बहुत शुक्रिया, चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे। अफसोसनाक खबर से हमें आगाह कर रहे थे, डिटेल में बता रहे थे कि मेट्रो वन न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज मीर पर कातिलाना हमला क्यों हुआ और किसने गोलियां मारी हैं, जबकि पुलिस की जानिब से तहकीकात इस वक्त भी जारी है। अब आपको बताएंगे मेट्रो वन न्यूज के एंकर पर्सन इम्तियाज मीर पर कातलाना हमले की तहकीकात जारी हैं। वाक़े से मुतालिक हर पहलू से तफ्तीश कर रहे हैं। एडिशनल आईजी जावेद आलम ओढो की मेट्रो वन न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन से गुफ्तगू। कहा, मेट्रो वन न्यूज ने जिस तरह इम्तियाज मीर के साथ खड़े होकर दिखाया वो काबिल तारीफ है। मैं उम्मीद दिलाता हूं कि तफ्तीश में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रात को ही हम राब्ते में थे, मेरा एसएसपी वहां पे पहुंचा था मौके पे, हॉस्पिटल में, दूसरी जगहों पे, तो बज़ाहिर ये टारगेट किलिंग का वाकया लगता है। अब बहुत सी वजूहात जो हैं उनको हम इंक्वायर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या मुहरकात थे जिसकी वजह से वाकया पेश आया। तो इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। देखें, मर्डर रेट तो पहले के मुकाबले में, हाँ अभी रिसेंटली एक वेव आई है जो टेररिज्म से रिलेटेड है पुलिस वालों के, अदरवाइज मर्डर रेट तो शहर में बहुत नीचे आ गई है। लेकिन अगर एक भी इंसान का अटेम्प्टेड मर्डर हो या मर्डर हो, वो बिल्कुल नाकाबिले माफी है और हम भरपूर कोशिश लगाएंगे। और ये क्योंकि मायानाज एंकर हैं और इसके लिए तो रात को ही हमने टीम भी बना दी है और वो जो इस पे काम रहे, जिसमें एसएसपी साहब कोरंगी, उनके एसपी इन्वेस्टिगेशंस और बाकी अफसरान उसमें शामिल हैं। तो मुझे यकीन है कि मुहरकात भी हैं, रीजंस भी हैं जो खुद इनके भाई और ये गाहे बगाहे ये बात करते रहे हैं, उनको भी हमने प्रोब करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। और प्लस इसके अलावा अगर और कोई चीज सामने आती है तो उसके मुताबिक हम चलेंगे और इंशाल्लाह इसको टाइमली और ऑन मेरिट इसको हल करने की कोशिश करेंगे।
मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि मेट्रो वन न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज़ को काला बोर्ड के करीब गुज़िश्ता रात नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग का निशाना बनाया गया। थाने से कुछ मीटर्स के फासले पर और मसरूफ तरीन शाहराह पर वाक़या रिपोर्ट हुआ। जाए वक़ूआ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नूर इस्लाम, मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी नूर इस्लाम, बताइएगा। देखिए, गुज़िश्ता रात सऊदाबाद पुलिस स्टेशन से 200 से 250 मीटर की दूरी पर काला बोर्ड के मकाम पर नामालूम मुल्जिमान ने मेट्रो वन न्यूज़ के एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर पर फायरिंग करके उन्हें शदीद ज़ख्मी कर दिया था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ काला बोर्ड के मकाम पर, जहाँ रात को नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग करके सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर को ज़ख्मी कर दिया था, जिसके बाद जो है इम्तियाज़ मीर को फौरी तौर पर करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां तिब्बी इमदाद देने के बाद इम्तियाज़ मीर को शदीद तशवीशनाक हालत में जो है कराची के एक बड़े निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसके बाद जो है एसएसपी कोरंगी तारिक नवाज़ जो है वो जाए वक़ूआ पर पहुँचे और मैं इस वक्त उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके जो है वो इम्तियाज़ मीर को ज़ख्मी किया था। ये वो मकाम है, ये वो शाहरा है जहाँ पर रात गए फायरिंग से इम्तियाज़ मीर को जो है वो ज़ख्मी किया गया। अगर कैमरामैन मेरा दिखा सके कि वो इसी सड़क पर करीब में ही सेफ सिटी के जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है पुलिस को ताहाल वक़ूए के मुतल्लिक जो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है वो मौसूल नहीं हो सकी है। साथ ही में यहाँ करीब में सड़क के साथ सर्विस रोड पर भी जो है वो जो है रेस्टोरेंट कायम है, वहाँ पर भी किसी किस्म के कैमरे नहीं लगे, जबकि यहाँ जो पेडिस्टल ब्रिज है जो सड़क अबूर करने के लिए बनाया गया उसके अतराफ़ भी जो है वो किसी किस्म के सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए। लेकिन अस्पताल मुंतकिल करने के बाद इम्तियाज़ मीर को पुलिस ने जो है वो यहाँ का मुआयना किया। यहाँ पर आकर उन्होंने क्राइम सीन यूनिट को तलब करके यहाँ से शवाहिद इकट्ठे करने के लिए जो है इलाके को कॉर्डन कर दिया था। तकरीबन 150 मीटर हुदूद तक जो है क्राइम सीन यूनिट ने जो है यहाँ पर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था। 2 खोल जो है वो पुलिस को मौके से मिले हैं, जबकि इम्तियाज़ मीर को जो है नामालूम मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने 4 गोलियां मारी है, जिसमें से 1 गोली उनको चेहरे पर लगी है, 1 बाजू पर और 2 जो है वो इम्तियाज़ मीर को सीने पर लगी। इम्तियाज़ मीर जो है वो अस्पताल पहुंचाए गए तो सीनियर जो मिनिस्टर है शर्जील इनाम मेमन, डीआईजी ईस्ट जो है डॉक्टर फर्रुख लंजार, एसएसपी कोरंगी तारिक नवाज़ समेत दीगर जो है पुलिस अफसरान जो है मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँचकर उन्होंने इलाके का विज़िट भी किया, क्राइम सीन यूनिट से जो है मालूमात ली। मौके से 2 खोल जो है पुलिस को मिले थे, जबकि मज़ीद खोल जो है पुलिस हुक्काम को यहाँ से नहीं मिल सके। लेकिन इम्तियाज़ मीर जिसकी अब हालत जो है वो ख़तरे से बाहर बताई जाती है, उसके सीने के करीब जो है 2 गोलियाँ अब भी मौजूद है। दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से ताहाल इम्तियाज़ मीर पर हमले के हवाले से जो है वो कोई पेशरफ सामने नहीं आई है, ना ही पुलिस को कैमरे जो है उनकी सीसीटीवी फुटेज मिली है। बताया जा रहा है कि यहाँ करीब में ही जो है वो सेफ सिटी के कैमरे जो है काला बोर्ड के सिग्नल पर लगाए गए हैं, लेकिन वो नामालूम वजूहात के बाइस जो है उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो पुलिस को ताहाल नहीं मिली है। जबकि इस हवाले से एसएसपी कोरंगी तारिक नवाज़ ने बताया है कि वो मुख्तलिफ इलाकों ख़ास तौर पर जो शाहरा है उस पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की जो है फुटेजेस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि करीब ही में रेंजर चेक पोस्ट और दीगर जो रेस्टोरेंट वगैरह कायम है वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे ना होने की वजह से ताहाल पुलिस को जो है कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। और पुलिस जो है हुकाम का कहना है कि वो मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी हैं और जल्दी वो मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नूर इस्लाम अपडेट करने के लिए।
आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। नासिर हुसैन शाह के बेटे कुमैल हैदर शाह की निजी अस्पताल में एंकर इम्तियाज मीर से मुलाकात हुई है। खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए दुआ की। कहा वाक़े में मुलविस अनासर को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। आपको बता रहे हैं, नासिर हुसैन शाह के बेटे कुमैल हैदर शाह की निजी अस्पताल में एंकर इम्तियाज मीर से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा है कि वाक़े में मुलविस अनासर को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। और आपको बताएं कि मेट्रो वन न्यूज़ के एंकर पर्सन इम्तियाज मीर पर कातिलाना हमले के नतीजे में रावल शर्जील की निजी अस्पताल में इम्तियाज मीर की इयादत के लिए आमद हुई, जबकि हर मुमकिन ताउन को यकीन दिलाया। कहा जो भी इसमें मुलवस होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सहाफ़ियों पर भी हमले की मजम्मत की है। आपको बताते चलें कि मेट्रो वन न्यूज़ के एंकर पर्सन इम्तियाज मीर पर कातिलाना हमला हुआ है, जबकि रावल शर्जील की निजी अस्पताल में इम्तियाज मीर की इयादत हुई है, जबकि हर मुमकिन ताउन को यकीन दिलाया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।